4000 कार सेवक हमारे मारे गए थे। किसने मारा था? मुलायम काका ने मारा था। अब मैंने जामा मस्जिद के अंदर जाना नहीं, मेरी वहाँ पर आस्था नहीं है, मैंने वहाँ पूजना नहीं, मेरा कोई भाई बंधु नहीं है जिसने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि मैं सीढ़ी चढ़ूं, तो मैं जबरदस्ती जा करके मुसलमान भाइयों की आस्था से खिलवाड़ क्यों करूं? मुसलमान भाइयों की आस्था से खिलवाड़ क्यों करूं? राहुल खान, तू अपने 5 परिवार का किसी पंडित खानदान से नाम बता दे, तेरा जूता मेरा सर होगा। और लेकिन तुझको इतना मैं जूता मारूंगा कब कि जब तू नाम बता नहीं पाएगा, क्योंकि तू असली पंडित ही नहीं है। अरे दोगले, तू पंडित तेने लोकतंत्र के मंदिर के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के आता, तू ठिंगड़ा कहीं का। बहराइच में संविधान नजर नहीं आया, कानून नजर नहीं आया, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया, संविधान नजर नहीं आया, भग गए ना, भग गए। ऐसे लोगों के लिए मैडम, ऐसे लोगों के लिए बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी, हिजड़ा वो नहीं है जो लाल बत्ती पे ताली बजा करके भीख मांग रहा है, हिजड़ा वो है जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध कर रहा है, ये है लोग। और जब तक कांग्रेस का मुखिया राहुल खान और पप्पू टफी है, तब तक कोई माई का लाल दूध नहीं पिलाया कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दिखा दे। ये खुद जिताने का काम करेगा। जितना ये कुत्ता भौंकेगा उतना ही शेर मोदी दहाड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक मुद्दा जो काफी समय से गरमाया हुआ है वो ये है कि 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में, और अखाड़ा में परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका ऐसा कहना है कि जब त्योहार हिंदू का है तो गैर मुस्लिम का क्या काम है, जिनका राम से कोई काम नहीं उनका वहाँ पे क्या काम। और उनका साथ में ये भी कहना है कि जब मक्का मदीना में गैर मुसलमानों को इजाजत नहीं होती वहाँ जाने के लिए, तो महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं को वहाँ पे जाने की इजाजत क्यों है? वहाँ पे अगर वो चाहते हैं कि वो अपना ठेला लगाएं, वो लगाएं, तो महाकुंभ के बजाय वो कहीं और लगाएं। भगवान से उनको क्या लेना देना है? तो इसी मुद्दे पे आज हम जनता जनार्दन से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? फरमान हैदर। हैदर जी, ये बताइए कि आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? मेरी इस मुद्दे पे ये राय है कि अगर मान लीजिए कि कोई मुसलमान हिंदू के उसमें अगर आता है या हिंदू मुसलमान में आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर देख लीजिए, एक तरीके से मुहर्रम होता है, 2 महीना 8 दिन होता है, पूरा साल भर होता है, तो हमारे हिंदू भाई लोग ताज़ियादारी भी करते हैं, सबीले भी लगाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। जैसे हम शिया मोमिन करते हैं वैसे वो लोग भी करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं करते किसी चीज़ को लेकर। तो उसी तरीके से अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो ये चीज़, इस चीज़ में कोई मतलब बुराई नहीं है। कोई अगर बंदा जाना चाह रहा है और वो पॉजिटिव सोच के साथ जा रहा है, कोई उपद्रव या कोई खुराफात के लिए नहीं जा रहा, तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो उनका अध्यक्ष का ऐसा कहना है कि काफ़ी ऐसे आए दिन में से काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं कि झूठा खा के रख दिया है, थूक दिया है खाने में, तो वो चाहते हैं ये चीज़ें ऐसे पवित्र जगह पे नहीं होनी चाहिए। 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो काम खराब भी कर देते हैं, तो उस 2% लोगों को आपको बताते हैं जी, मस्जिद हो या मजार, मस्जिद हो या मजार या मंदिर या देवभूमि, कुछ भी हो, धर्म का जहाँ बात आए वहाँ थूकना या ना थूकना ये दोनों गलत है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, मैं किसी जात बात पे नहीं ये बात कह रहा हूँ, एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मेरे ये नहीं समझ में आता है कि भाईचारे का जो बात करते थे, लेकिन इसका मेरे को जवाब देना कौन? अबे लालू यादव कहाँ छुपा हुआ है तू? बचेगा नहीं तू, तेरा भी काउंटर एक दिन है, और कब होगा? 29 में, जब योगी आदित्यनाथ पीएम बनेगा। सुनो पूरी बात, किसको चारा खा गए लालू काका हमारे? कौन? लालू, जो हमारे गैया भैंस गौ माता जिसको हम पूछते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो लालू के अरे पहले चुप रहे हो, बाद में बोल। अरे रुक रहा हो ना, लालू की तारीफ ही तो कर रहा हूँ मैं। तुम भी बोल लेना भैया, पहले पूरी बात सुनो। लालू क्यों बोल रहे हो? अच्छी बात सुनिए मैडम, अच्छी बात बुरी जरूर लगती है। क्यों लालू को क्यों नहीं बोलूंगा? चारा घोटाला किसने किया है? पूरा हिंदुस्तान जानता है। लालू यादव, ये देखो, लालू यादव। सुनिए मैडम, अरे यार दूसरी बात, और भाई को कौन खाया? मुलायम सिंह यादव, समधी 4000 कार्य सेवक। इनको ये भी नहीं मालूम होगा, ये तो दारू पी के टुल, इनको क्या मालूम है? देवदास नशे में धुत, शाहरुख खान की तरह। बॉलीवुड में जैसे शाहरुख खान देवदास नशे में धुत, वैसे ये नशे में धुत। इनको ये नहीं मालूम है
कि भाई को किसने खाया? मुलायम सिंह यादव ने। 4000 कार सेवक हमारे मारे गए थे। किसने मारा था? मुलायम काका ने मारा था। बच्चा हो गया गलती ये भी तो बयान दो। और दूसरी बात, हाँ वो भी बता रहा हूँ, बच्चे हैं गलतियां करते रहते हैं। तो ये बच्चे हैं किसके? डिंपल यादव के, जो हमारी उत्तर प्रदेश की पूरे, मैं उत्तर प्रदेश का शेर हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जगत भौजाई। अरे यार मैं तो बोलूंगा ही, अधिकार है मुझको, 2014 क्योंकि अगर हम तुमको सुनो, डिंपल भौजाई ध्यान देना इस चीज पर, अखिलेश भैया तुम भी, अगर हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना 2 मिनट में जानते हैं हम। ये हमारे हाथ में है। तो जैसे उनका कहना है कि सारे इंसान एक जैसे थोड़ी होते, अगर कोई 10 में से अगर एक आधा निकल गया कि वो थूक मिला के दे रहा है या फिर कुछ झूठा खा के वहीं रख रहा है, तो उन्होंने भी ये बात सही कहा कि कुछ ऐसे हैं। अब्दुल कलाम भी एक मुस्लिम थे, देश के राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे। जितनी मिसाइलें बनाई गई किसने बनाया? अब्दुल कलाम जी ने बनाया, वो भी एक मुस्लिम थे। ऐसा नहीं है, सारे पांचों उंगली बराबर नहीं होती, चाहे हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, चारों जातियों को मैं कह रहा हूँ, किसी एक जाति को नहीं। इसमें जात और धर्म नहीं लेना चाहिए, जो हकीकत है उसको बोलना चाहिए, सच्चाई। आज के डेट में देश को बर्बाद करने में 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। आप बताइए, 370 अगर कश्मीर से हटाया जाता है तो क्या कश्मीर की पब्लिक फिर पत्थर खाना पसंद करती है? बताइए आप इस चीज को। या आपको लगता है पसंद करेगी? अरे आपको नहीं मालूम है क्या? कश्मीर गए थे कौन? राहुल खान। अब राहुल, अरे राहुल खान और पप्पू उर्फ टफी, पूरा नाम उसका, पूरा नाम जानते हो आप क्या है? राहुल खान और पप्पू उर्फ टफी। टफी हम आपके हैं, कौन पिक्चर देखा होगा सलमान खान का? अब आगे आप समझ जाओ, वो भी समझ जाएगा दोगला। इसलिए क्या गया था कश्मीर में? बीफ खाने, और अपने आप को लोकसभा के, लोकतंत्र के मंदिर में, और वैसी जैसे दोगले थे जिसने ताली बजाई थी, किसी हिंदू ने नहीं। और किसने क्या कहा था? कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के दिखावटी, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। अरे दोगले, मैं राहुल खान, तू अपने 5 परिवार का किसी पंडित खानदान से नाम बता दे, तेरा जूता मेरा सर होगा। और लेकिन तुझको इतना मैं जूता मारूंगा कब? कि जब तू नाम बता नहीं पाएगा, क्योंकि तू असली पंडित ही नहीं है। नाना के खानदान से। आप भी बेटा इस चीज को, हमारे बिटिया बराबर हो, आप इस चीज को ध्यान देना। और कैमरामैन सुनो, राहुल भैया इस चीज को ध्यान देना। कौन ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पूत है कि जो अपने नाना की औलाद है और फिर अपने बाप के नाना की औलाद? कश्मीरी पंडित ये कहलाता है। पंडित कहाँ से हो गया? पंडित ये शेर है, शेर। अरे दोगले, तू पंडित जनेऊ, लोकतंत्र के मंदिर के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के आता, थू ठिंगड़ा कहीं का भर। दोगला है, दोगला ही रहेगा टी शर्ट पहनने से। और 55 साल का युवा नेता दोगला अपने आप को, दाढ़ी बाल पक गए हैं आपको नहीं? अरे मैं नाती पोते वाला हूँ और मैं अपने आप को युवा कहूँ, भैया आप मानोगे? ये दाढ़ी बाल पक गए, सफेद हो गए। मैं भोलेनाथ के मंदिर में, मैं भोलेनाथ के मंदिर में अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा, माँ कसम। 26 साल हो गए गौरी शंकर मंदिर पे माथा टेकते टेकते। लेकिन मैं एक चीज जरूर मांगता हूँ। किसके लिए? किसके लिए? 2 व्यक्ति के लिए। बताइए। एक राहुल खान पप्पू उर्फ टफी के लिए, और एक केजरीवाल डकैत के लिए। लंबी उम्र की दुआएं मांगता हूँ। सुनो मैडम, इधर ध्यान दो। लंबी उम्र की दुआएं मांगता हूँ। क्यों? जब तक ये धरती पर जिंदा हैं और जब तक कांग्रेस का मुखिया राहुल खान और पप्पू टफी है, तब तक कोई माई का लाल दूध नहीं पिलाया कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दिखा दे। ये खुद जिताने का काम करेगा। जितना ये कुत्ता भौंकेगा उतना ही शेर मोदी दहाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक, मैं ट्रंप को बधाई देना चाहता हूं भैया। बता दो ताली ट्रंप के नाम पर। मैं ट्रंप के नाम पर इसलिए क्योंकि दुश्मनों की छाती फाट गई है। किसकी? राहुल खान की। राहुल खान की छाती फाटी और ट्रंप की जीत और राहुल खान की हार हुई, क्योंकि मित्र हमारा जीता है। अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है, राहुल खान पप्पू के पास। आप इस चीज का जवाब दीजिए कि अभी बहराइच कांड, इनका तहजिए का मेला, इनका तहजिए का मुहर्रम जब निकलता है, जुलूस जब निकलता है, तो हम लोग फूलों की वर्षा करते हैं। और जब हमारे नवरात्रि में माता जी का जुलूस निकलता है तो ये पत्थर की ही वर्षा करेंगे? कब तक सहेंगे हम? जवाब दीजिए। लेकिन यार और सुनिए, एक चीज और बता दूं कि एक कभी बहराइच में एक पंडित शहीद हुआ है, वो मारा नहीं गया, वो शहीद हुआ है।
और दूसरा पंडित मैं हूँ कि जो पत्थर का बदला मैं गोली से देना अच्छी तरीके से जानता हूँ, इस चीज को सोच लेना। और किसको दूंगा? वो वैसी दोगले को दूंगा। रोक ले। मैं कहता हूं जो 2 घंटे 5 मिनट की योगी आदित्यनाथ को धमकी देता है दोगला, मैं उसको उस दोगले को कह रहा हूं। मैं राहुल खान को नहीं कह रहा, किसी कांग्रेस पार्टी को नहीं कह रहा, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ को 2 घंटे की 5 मिनट की धमकी देने वाला जो दोगला है ना, मैं केवल 5 मिनट में उड़ा दूंगा उसको। अरे अमित शाह जी 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मां कसम वो वैसी गायब हो जाएगा। कहां जाएगा? दुबई भी नहीं जाएगा, जैसे शाहरुख खान जनरेटर भाग करके गया है, वो किसके? बिश्नोई समाज के डर के मारे। हाँ, अभी उनको भी धमकी आई है, क्या कहना है जैसा बताइए कि फिर। इनका कहना है कि पत्थरबाजी वाला ये कभी कांड हमारे शिया धर्म में नहीं हुआ है। जो हम मुहर्रम हमारे शिया धर्म वाले 2 महीना 8 दिन मनाते हैं, ठीक है। और जो पत्थर वाली बातें हैं वो किसी अदर्स की आप बात बता रहे हैं, किसी अदर कौम की बात बता रहे हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी जो होती है हिंदुओं के पर्वों पे वो अदर लोग करते हैं। मोस्ट वेलकम है, आप आइए, आप हमारे क्या पूरा मोस्ट वेलकम रहता है। मुहर्रम के जुलूसों में, मुहर्रम के जुलूसों में हमारी क्या मनाई था क्या हमारे हिंदू भाइयों के लिए? नहीं मनाई नहीं। आप मुस्लिम हैं? जी भाई, शिया। आपने कलावा बांधा हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कैसे मुस्लिम है आप? ये भाई ये धोखा देने वाले जोगी पूरा का ये है भाई। हाँ जी, मौला अली का है, मौला अली के रोजे का है यार ये जी। मैंने भाई पहली बार ये कलावा शायद तुम्हारे हाथ में देख रहा हूँ जी जी, जो आप बता रहे हो। आप कोई भी यहाँ पे मुसलमान आ जाए, मैं तो नहीं कह सकता भाई कलावा कोई मुसलमान पहन लेगा। कह रहा हूँ चलो वो भी छोड़ो, वो आपका पर्सनल होगा, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है ना, चाहे मैडम वो लव जिहाद उठा लो, ये तो भाईचारा तो सारी जगह है सर। भाईचारे से तो हम पीछे नहीं हट रहे। हम तो आज भी कहते हैं कलाम साहब वाले दिल में, हमने तो कभी मुसलमानों का उनका विरोध ही नहीं किया, जो कलाम साहब को दिल में रख के बैठे हैं, जो बिस्मिल्लाह खान साहब को रख के, लेकिन जो अफजल गुरु को मानेगा महान, वो आज भी नहीं है, कल भी नहीं, आने वाले 100 सालों तक दिल में नहीं है। करते हैं ना सर, अभी हिजबुल्लाह के नारे लग गए थे, हमारा 5000 किलोमीटर दूर था वो नारे यहाँ पे लग रहे थे। हम ये मुद्दा उठाए महाकुंभ में 10 में से जरूरी तो नहीं है सारे 10 के 10 ऐसे ही होंगे। अगर कोई अपना झूठा रख देता है, थूक देता है, ठीक है, तो सब वैसे होंगे महाकुंभ में। मैडम आपकी बात सारी ठीक है, सारे ऐसे नहीं होंगे। सुनिए, सारे ऐसे नहीं होंगे, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक वीडियो आए, 2 आए, 10 आए ना, उनको आप नजरअंदाज कर सकते हो। हजारों वीडियो आ रही है, कोई सब्जी में थूका हुआ डाल रहा है, कोई गटर के पानी से पिला रहा है, कोई जूस में पेशाब वाला मिला करके पिला रहा है, कोई फूलों के हारों पे जो मंदिर जा रहे हैं उन पे थूका हुआ डाल रहा है, तो आप किस पे विश्वास करोगे? और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे ही यात्रा कोई निकल रही है रामनवमी की जिसपे आप पथराव भी करते भाई हैं, लेकिन उसके खिलाफ उतरते हमने किसी अच्छा मुसलमान को नहीं देखा। अब वो साधु संत नागा साधु जो भी हैं, जो 12 साल बाद महाकुंभ के अंदर आ रहे हैं स्नान के लिए, उसमें ना मुसलमान भाइयों ने स्नान करना, ना पूजा अर्चना करनी, ना उनके पैर छूने, ना उनको पूजना, तो उनको जाना क्यों है वहां पर? अब एक बात बताइए कि चलो सारे मुसलमान खराब नहीं है, कोई एक ऐसा निकल जाए वो हार पे थूकता हुआ पाया जाए, तो वहां धुनाई तो सबकी हो जाएगी, वहां दंगा होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बताइए, कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो जब आपने गंगा स्नान नहीं करना, आपने पूजा अर्चना नहीं करनी, तो आपका काम क्या है वहाँ पे? इसका भी तो जवाब दीजिए। अब मैंने जामा मस्जिद के अंदर जाना नहीं, मेरी वहाँ पर आस्था नहीं है, मैंने वहाँ पूजना नहीं, मेरा कोई भाई बंधु नहीं है जिसने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि मैं सीढ़ी चढ़ूं, तो मैं जबरदस्ती जा करके मुसलमान भाइयों की आस्था से खिलवाड़ क्यों करूँगा? बताइए। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि किसी के धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कि कोई गंदा है, नजीस है, नापाक है, चला जाए, पेशाब करके पानी भी नहीं लिया और चला गया, इसीलिए तो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, तो वो हमारे धर्म में गलत है, ठीक है। और हमें पढ़नी नहीं आती नमाज, हमें पता ही नहीं बोलना क्या है, हम जा करके अपमान क्यों करें किसी के धर्म का? बात तो इनकी सहमत है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान गलत है, 100 में अगर 10% लोग गलत हैं, तो उन 10% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 90% की बात कर रहा हूँ जो एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। तो विश्वास कैसे होगा हिंदू भाइयों को कि वो इंसान सही मानसिकता का है, यानी वहाँ पे जाके कुछ गड़बड़ी करेगा ही नहीं? वो विश्वास आप हिंदू भाइयों को कैसे दिलाएंगे? और वही विश्वास मुसलमान भाई हिंदू भाई को कैसे दिलाएंगे? विश्वास में हिंदू हर बार मारा गया है, विश्वास में कश्मीर में मारा गया, दोनों। हाँ जी बिल्कुल, दोनों तरफा है ना। आप हिंदू भाइयों को कैसे विश्वास दिलाएंगे और हिंदू भाई मुसलमान भाई को कैसे? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। आप बता दीजिए। ये जो भाई ने बात कही है अभी कि इस तरह से थूका है, मूता है, मेरा जी गवाही नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा जी गवाही नहीं दे कोई भी धंधे वाला ऐसा करेगा। दूसरी बात यह है कि अब जैसे मैंने अपने वीडियो पर देखा है, तो मोदी जी को चूड़ियां पहना के, धोती पहना के ऐसे नचा रहा है,
क्या मैं कैसे मान सकता हूँ? मेरा दिल तो गवाही नहीं देता कि मोदी जी ऐसे नाच रहे होंगे धोती पहन के। तो ये एडिट करके ये डालते हैं, ये करते हैं, ये हिंसा फैलाने वाली ठीक नहीं भैया। मैं तो कहता हूँ शिक्षा पे बात करो, मैं कहता हूँ विकास पे बात करो, कुछ ऐसी बात करो जिससे अपना हित हो, अपना हित हो और समाज का हित हो और देश का हित हो। ये हिंसा से किसी का हित होने वाला नहीं है, ठीक है? ये किसी का हित होने वाला नहीं है। तो प्लीज मैं वो बात कहूँगा। दूसरा, अब दिल्ली की बात है, इलेक्शन है, दिल्ली की बात है, तो दिल्ली की बात में मैं ये कहूँगा, मैं अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर में मीटर नहीं है, मैंने अप्लाई किया तो वो बिजली वाले आए, बोला वो लगवा लो कमर्शियल। अब कमर्शियल बताइए 1000-1500 का बिल आता है, उसमें चलाओ मन चलाओ, तो वो इतनी हमारी वो नहीं है क्षमता, तो हमें बिजली नहीं है। अब क्या करें? दिया जला के हम दिल्ली का नाम बदनाम करेंगे? हम दिल्ली में रह के दिया जलाते हैं, आप मीटर नहीं दे सकते, तो ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है। हम अप्लाई करते हैं तो नहीं रहता। दूसरी बात, वो तो बिजली की बात, आप बाहर रोड पर निकल जाइए और किसी भी दिल्ली में कहीं भी राउंड लगाइए, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे आम आदमी वालों की सरकार है, सब जगह ट्रैफिक मिलेगा। आप इस पर काम नहीं करते, सुधार नहीं कर सकते, इसमें वोटों की पड़ी है। तो हमारा मतलब ये है, जो हिंसा की बात करे, जो विकास की बात न करे, जो वैसी बात करे, दोनों को हटाओ, किसी तीसरे को लाओ। तीसरे का तो इसमें हिंसा, तीसरे के लाओ क्या करोगे? तीसरा किसको लाए? किसको लाए? तीसरा जो भी आपको अमेरिका जाऊं, ट्रम्प साहब को बोलूं कि भारत आ जाओ, दिल्ली को जरूरत है आपकी, तो आप भी कह रहे हो कांग्रेस पहले कब्जा कर गई, भाजपा आपको पसंद नहीं आ रही, केजरीवाल आपको नकारा लग रहा है, तो नेता है तो चोरी नहीं करेगा, ये बात है। दिल्ली का आदमी, राहुल गांधी को बना दे, दिल्ली का आदमी को, केजरीवाल भी तो हरियाणा का था, तो क्यों बना दिए उसको? वो भी तो हरियाणा का था। मैंने, अरे भाई, और कोई देखिए, हम देखिए, बात है क्या कि ये ऐसी बात है, राहुल गांधी की तरह ही बांट रहे हैं। बात क्या है कि देखिए मैम, यहाँ पे कौन आएगा, कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको रखेंगे। आज ये बांटने वाला काम कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं जाति जनगणना करवाएंगे, वैसे ही हम दिल्ली का रखें। अरे भाई, अगर दिल्ली वाले बोलने लगे कि हम बाहर वाले को नौकरी नहीं देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? बाहर वाले कोई नौकरी ले लेंगे। तो ये भाई देश संविधान से चलेगा कि आपके सोच से चलेगा? गजब बात बोल रहे हैं। फिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? ये संविधान, बस जहाँ तक आप लोग बात करेंगे वहीं संविधान से चलेगा। मुजफ्फरनगर दंगे जब हो गए तब संविधान नजर नहीं आया, कानून नहीं नजर आया। मेवात दंगों में संविधान नजर नहीं आया, कानून नजर नहीं आया। बहराइच में संविधान नजर नहीं आया, कानून नजर नहीं आया। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया, संविधान नजर नहीं आया, भग गए ना, भग गए। ऐसे लोगों के लिए मैडम, ऐसे लोगों के लिए बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी, हिजड़ा वो नहीं है जो लाल बत्ती पे ताली बजा करके भीख मांग रहा है, हिजड़ा वो है जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध कर रहा है। ये है लोग, ये ऐसे लोग हैं। इनको किसी का काम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन इनको रहना भी दिल्ली में है, फ्री का भी खाना है, 80 करोड़ में अपनी गिनती भी दाखिल करनी है, आयुष्मान योजना का लाभ भी लेना है। सज्जन का कहना है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, मोदी जी के हाथ में चूड़ियां पहन के नचा रहे हैं, और हाँ, उनका ऐसा कहना है कि फिर जो इतनी वायरल वीडियो होती है कि हाँ, फिर उन्होंने बोला ना कि 1000 वीडियो ऐसे आती है कि झूठा मिला के डाल दिया, थूक मिला के डाल दिया, उनका कहना था कि वो भी तो एडिटिंग हो सकती है। मैं इनकी तुलना हिजड़ों से करता हूँ, बाला साहब ठाकरे को मानता हूँ। इन्होंने जो बोला, कहते हैं झूठी वीडियो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 10 होंगी, 1000 होगी। अभी इनसे पूछो कि भाई मुसलमान, कई दंगे आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने देखे हैं, जय श्री राम के नाम पे दंगे हो जाते हैं। वो कहते हैं मुसलमान को जबरदस्ती जय श्री राम क्यों बुलवाया जा रहा है? बोला जाता है ना, वो हम नहीं बोलेंगे, देश में तानाशाही नहीं चलेगी, तो जय श्री राम का ढाबा क्यों चलाते हो? जगदम्बा ढाबा क्यों चलाते हो? गणेश ढाबा क्यों चलाते हो? उस समय क्या बोलते हो ग्राहक को कि हाँ भैया श्री राम ढाबा है मेरे नाम का, ढाबे का नाम, उस समय श्री राम का नाम लेते हो ना, तो फिर ये फसाद करने के लिए क्यों? राम मंदिर का विरोध क्यों? जब खाना राम के नाम पे, तो राम के नाम का विरोध क्यों? आप बताइए। तो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट है कि नहीं है? अब ये अंकल जी आएंगे, कहेंगे नहीं श्री राम ढाबा खोलते ही नहीं, वैष्णो ढाबा खोलते ही नहीं, तो फिर ऐसे क्यों कांवड़ यात्रा पे ना नेम प्लेट वाला मुद्दा आया? तो ये मूर्ख बनाने का काम हमारे अपने ही बंदे करते हैं। मैंने कभी इस्लाम को गलत नहीं बोला, अब्दुल कलाम साहब को सलाम किया, बिस्मिल्लाह खान साहब, वीर अब्दुल हमीद को सलाम किया, अफजल गुरु को ठोकरे दी, कसाब को ठोकरे दी, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो घटिया थी। केजरीवाल का झाड़ू तो जहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, तो ऊपर वाला बताएगा, आने वाला है, लगेगा दिल्ली में। अरे ऐसा झाड़ू लगेगा कि हरियाणा में देखा नहीं आपने कि हरियाणा का छोरा दिल्ली में डिडोरा, 1% वोट नहीं मिला, जमानत नहीं बची। ईवीएम बिकी हुई है, ईवीएम बिकी हुई है, मतलब हरियाणा में ईवीएम बिक गई, ठीक है, कश्मीर में ईवीएम क्यों नहीं बिकी भैया? पूछो इन चोरों से। लेकिन इनके पास एक ही, जानते हो क्या?
हकीकत बात यह है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना, वो ज़्यादा यहाँ पर परेशान होता है। हकीकत बात सत्य ये है, क्योंकि ये इससे परेशान हैं कि हम कैसे किसकी जेब काटेंगे गौरी शंकर मंदिर पर, कैसे गुरुद्वारे पर किसका पाकिट, किसका पर्स उड़ाना है, कैसे किसका बैग उठाना है, इनको ये मालूम है। ये इससे कांप रहे हैं बीजेपी सरकार से कि बीजेपी सरकार आएगी तो इनकी चोरी उठाईगिरी बंद हो जाएगी, और हर एक चौराहे पर कौन मिलेगा मालूम है? यमराज। आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत। हर चौराहे पे यमराज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब चोरी करेगा, टांगा डालेगा, बम ब्लास्ट करेगा तो उसके तो चोरी अभी नहीं हो रही, चोरी चकारी क्राइम अभी नहीं हो रहा? मैडम आपको नहीं जानकारी, हम बताते हैं आपको। अरे जानकारी नहीं क्या भाई साहब, ये बताइए क्राइम रेट कहाँ कितना बढ़ रहा है? मेरी छोटी बहन, पहले पूरी बात सुनो। हाँ। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, कानपुर की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके मीडिया ने ही बोला था कि एक लड़की का मोटरसाइकिल बाइक से जा रही थी, उसका केवल दुपट्टा खींचा गया था और अगले चौराहे पर किसके पिछवाड़े में गोली मारा गया था। उसका नाम योगी आदित्यनाथ है, और हो सकता है माँ कसम कहीं अब्बू जान आ गए। अब्बू जान कौन पूछो राहुल खान से। अब्बू जान उसको कहते हैं, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा। माँ कसम दोगले। बुलडोजर में तो रोक लग गई है, बुलडोजर बाबा क्या करेंगे? कहीं नहीं रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश में लिखा है, आप पूरा। हाँ मैंने पूरा पढ़ा है, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंटर्स लगाए गए हैं, हाँ, सीमित नोटिस जारी किया गया है, जारी किया गया है। उसमें ये है अवैध कब्जा जिसका भी होगा 15 दिन कर लिए वो टूटेगा। तब तो उसमें क्या है? तो योगी आदित्यनाथ क्या मेरा घर गिराने गया है क्या, या किसी गरीब का? उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी क्यों कहता है कि योगी बाबा का सिर्फ एक ही समुदाय पे होता है, उनका ही घर गिराते हैं, उन्हीं को सजा देते हैं? देखो मैडम, हकीकत बात यह है कि जहां देखी तावा परात वहीं बिताई सारी रात, राहुल खान की आदत है। अभी तक भारत जोड़ो यात्रा निकला था, अब अभी एक यात्रा और सबसे बड़ी बात अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि कम से कम जिंदगी में ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की देन है, ना कि खड़गरे पी के गिर पड़े। क्या खड़गरे जो कांग्रेस पार्टी, अरे खड़गरे मैं क्या जानता हूँ, खड़गरे के दोगले को बोलिए, खड़गरे बोलिए आप। पूरी बात सुनिए। खड़गरे साहब को भी मोदी जी का भय है, भगवान कसम। मंच पर गए थे, हरियाणा में गिर पड़े थे, कौन? पी के गिर पड़े। और केजरीवाल का एक चीफ मिनिस्टर है, ऐसा कौन? वर्ल्ड में ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा मैडम। पूछो कैसे, बताइए। अरे आप भी पूछोगे तो। हाँ तो पूछिए ना, बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे। बता रहे हैं आपको बताइए कि वर्ल्ड का प्रथम चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का चीफ मिनिस्टर ऐसा है भगवंत मान, कि जो सचिवालय में दारू पी करके जाता है। तो क्या बात करते हो? इनकी सरकार ही वोट बैलेंस करने की, वोट खरीदने की राजनीति है। अरे केजरीवाल दोगले, सुन, कैमरामैन महोदय इधर ध्यान दो। मैं केजरीवाल को चैलेंज देता हूं कि अगर मेरे सामने तू खड़ा हो जाए ना तो मैं निर्विरोध जीत जाऊंगा, वैसे ही तू दोगले, तू ऐसे हार जाएगा। पूछो क्यों? कितने गरीब मरे दारू से, इसको मालूम है। सब चीज में एलजी रोक लगा रहा है। अरे एलजी कहाँ से रोक लगा रहा है? तुमने पानी फ्री किया, बस फ्री किया, बिजली फ्री किया, सब कुछ किया, कहीं से एलजी ने रोक नहीं लगाया, लेकिन दारू पे ही रोक लगाया, क्योंकि दारू घोटाला 100 करोड़। केजरीवाल की औकात क्या थी? जूता पैर में शोभा देता है, सर में नहीं। आसी भाभी ध्यान देना इस चीज। महाकुंभ मेले की मैं स्वागत करता हूँ। क्यों? इसलिए ये सनातन धर्म का मेला है, और उसमें एक चीज योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया पॉइंट लाया है। पूछो क्या? उसमें गैर बिरादरी की कोई जरूरत नहीं है, पत्थरबाजों की वहाँ जरूरत नहीं है मैडम। हमारी ही बिरादरी रहेगी, सनातन धर्म ही जिंदाबाद था, सनातन ही जिंदाबाद रहेगा। किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है। और एक बात तो बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ कि जिसकी ये खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते बांग्लादेश और पाकिस्तान की हैं। और दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। सनातन के पेशाब में इतनी ताकत है, कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ मैडम, इसको काटना मत, इसको दिखाना जरूर। सनातन के पेशाब में इतनी ताकत है कि सनातन मुँह देगा तो बह जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि हम नमक हराम नहीं, हम दोगले नहीं। उन दोगलों से पूछो जो खाते हिंदुस्तान का है, गाते बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। और शेख हसीना से बाकी पूछ लो, शेख का पता नहीं, हसीना गायब, और तब भी आकर के सवाल। आज योगी आदित्यनाथ मैडम कहीं से गलत नहीं कह रहा, बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो नेक रहोगे। एकता सबसे बड़ी महानता होती है। एक प्रधानमंत्री जो अनपढ़ गंवार जाहिल होंगे ना, ये कहते हैं मोदी जी तो हमारे पास नहीं आए। अरे वो देश को कैसे चला रहा है उसकी आत्मा जानती है। एक छोटा सा परिवार
मतलब अभी तो आप उस लायक नहीं हो, मैं हूँ उस लायक। मैं 4 बच्चों का बाप, मैं 4 बच्चों को अपने, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं 4 बच्चों को अपने पूरा 1 घंटे का एक बच्चे को टाइम दे दूं। तो देश का प्रधानमंत्री होकर के वो कहाँ से टाइम दे पाएगा? इतनी भी तो जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक महानता और है कि भगवान कसम विष्णु अवतार लेने वाला है। कैसे? कल्कि जी आने वाले हैं। जयशंकर जी को देख लो, विदेश मंत्री। आपने इस चीज को देखा होगा, जो मुस्लिम समाज जो आज कांग्रेस को रहनुमा मानता है, कांग्रेस की सरकार थी जब तुम्हारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब वो वैसी कहाँ दोगले, तब तुम मुसलमान की राजनीति करने कहाँ सो रहा था क्या? क्योंकि उसको 1-8 करोड़ रुपया दे दिया होगा राहुल खान के बाप ने। किसने? उस समय राजीव गांधी जिंदा था। और कौन था वो मालूम है? पीवी नरसिम्हा राव। आज भी पार्लियामेंट में जाकर के देख लो, ये तो बोलना जानते हैं लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि पुराने संसद भवन में इतना बड़ा हवन कुंड बनाया गया है। किसने बनवाया था? किन्होंने? पीवी नरसिम्हा राव ने। और सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में कौन था? बीजेपी। कल्याण सिंह की सरकार थी जब इनकी बाबरी मस्जिद तोड़ी, इनके सीने पर पत्थर चलाया गया था। तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और दूसरी बात कि अगर बहराइच जैसी दोबारा अगर कांड हुआ तो माँ कसम मैं योगी आदित्यनाथ को पीछे कर दूंगा, मैं स्वयं आगे आऊंगा। और जैसे अतीक अहमद को गोली मारा गया था, तो किसी पुलिस वाले ने नहीं गोली मारा था, आम पब्लिक ने मारा था। क्योंकि एक पापी का संहार करने में कोई अपराध नहीं है। मैं खुद अपने हाथ से गोली मारने का काम करूंगा जो हमारे सनातन के ऊपर आंख उठाएगा। इस चीज को आज जान ले, और वैसी तू भी जान ले। और तू, अभी तुझे एक बात बताऊं, अभी हमारा एक भतीजा है, छोटा है, अभिषेक, तेरे घर पे पोस्टर उसने लगाया था दोगले, तो तुमने मुकदमा लिखाया, क्या उखाड़ लिया? कुछ कर लिया? अबे इसने, सुनो मैडम, इसने, तूने 5 लाख का वकील खड़ा किया, मैंने 15 लाख का वकील खरीद दिया। अगर तेरा बाप हूँ मैं, डैडी कहते हैं, अब्बू अब्बू कहेगा आज के बाद। तू हिंदुस्तान में रहना है तो योगी योगी कहना है, नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। और भगवान कसम अब तो अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं। हाँ, हमें बड़ी खुशी हुई है ट्रंप के जीतने से। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।